एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन की मात्रा प्रति 100 ml रक्त पर 5 ग्राम होती है दोस्तों। ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, एक मानव शरीर का सामान्य तापमान 90 डिग्री सेल्सियस होता है। उसके बाद में क्वेश्चन है कि किस शारीरिक प्रक्रम से प्रोथ्रोम्बिन का संबंध है। तो रक्त जमाव से है प्रोथ्रोम्बिन का संबंध। उसके बाद में है कि शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। तो वो होती है दोस्तों आउटू अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, जिसको अपन थायराइड बोलते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन लडो उडो हार्मोन कहलाता है। लडो उडो हार्मोन कौन सा हार्मोन कहलाता है। तो एड्रीनेलिन हार्मोन जो होता है वो लडो उडो हार्मोन कहलाता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको टिक कर लोगे कि कौन सा हार्मोन लडो उडो हार्मोन कहलाता है। तो एड्रेनालिन। ठीक है। उसके बाद में इंसुलिन है, इंसुलिन एक प्रकार है। क्वेश्चन ये है, ऐसे है कि इंसुलिन एक प्रकार है, तो इंसुलिन हार्मोन का एक प्रकार है। किसका प्रकार है, हार्मोन का। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है। तो दल्तवलक जो पदार्थ होता है वो मानव शरीर का सबसे कठोर होता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो पीयूष ग्रंथि जो होती है दोस्तों उसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो पीयूष ग्रंथि को। उसके बाद मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, तो वो कौन सी ग्रंथि है, पिट्यूटरी जो ग्रंथि है दोस्तों वो मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, पिट्यूटरी। उसके बाद गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों अल्ट्रासाउंड का उपयोग किया जाता है गर्भाशय में शिशु की जानकारी हेतु। उसके बाद भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है। तो बीजांडसन के द्वारा भ्रूण के विकास के लिए खाद्य पदार्थ की पूर्ति करता है बीजांडसन। उसके बाद स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है ट्यूबेक्टोम कहा जाता है स्त्रियों की नसबंदी को। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है। तो सामान्यतः अगर आपकी भी अपने गाँव में भी लगाते हैं, अगर कोई भैंस दूध नहीं देती है या उसका बच्चा मर जाता है तो उसको सुई लगाकर दूध निकाला जाता है। तो वो जो हार्मोन होता है दोस्तों वो हार्मोन की सुई लगाई जाती है और उसको बोलते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है वो। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है। तो मायोग्लोबिन जो होता है उसमें तांबा होता है दोस्तों। तो उसमें कौन सी धातु होती है, तांबा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के श्वेत रक्त कणों जिसको WBC बोलते हैं का व्यास होता है। श्वेत रक्त कणों का व्यास कितना होता है। तो 0.007 mm के होता है WBC का व्यास। उसके बाद में अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए किया जाता है। तो वृक्क की क्रिया को पूरा करने के लिए अपोहन का प्रयोग किया जाता है, अपोहन विधि का। उसके बाद में स्वेदन किसके लिए महत्वपूर्ण है। तो शरीर के तापमान के विनियंत्रण के लिए स्वेदन का उपयोग किया जाता है, स्वेदन महत्वपूर्ण है। उसके बाद में सामान्यतः निषेचन होता है। तो निषेचन जो होता है वो सामान्यतः गर्भाशय में होता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है, एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो भ्रूण के लिंग को बताता है। ठीक है, एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो भ्रूण के लिंग को बताता है दोस्तों। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है। मानव शरीर में रक्तचाप जो होता है उसका नियंत्रण किसके द्वारा होता है, अधिवृक्क ग्रंथि से। अधिवृक्क ग्रंथि जो होती है वो मानव शरीर के रक्तचाप पे नियंत्रण करती है। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं। तो जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा जीवन रक्षक हार्मोन स्रावित होते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट स्लाइड का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना में संलग्न होता है। तो वृहदांत्र जो है उसके ऊपर
पुच्छ होता है। वृहदांत्र, वृहदांत्र मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना में संलग्न होता है? तो वृहदांत्र की संरचना में। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन श्वसन के दौरान रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है? तो परासरण की प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन श्वसन के दौरान रुधिर में प्रवेश करती है और उसके बाद वापस छोड़ती है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कौन सा एक अंग वसा का भंजन कर कोलेस्टेरॉल उत्पन्न करता है? वसा का भंजन कर कोलेस्टेरॉल उत्पन्न करता है तो यकृत। यकृत जो होता है वो अंग, यकृत अंग वह है जो वसा का भंजन कर कोलेस्टेरॉल को उत्पन्न करता है, मतलब कोलेस्टेरॉल का निर्माण करता है यकृत। उसके बाद में क्वेश्चन है सेरेब्रम किसके संबंधित है? सेरेब्रम जो है वो मस्तिष्क से संबंधित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है? तो प्रमस्तिष्क। कि मनुष्य के मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग होता है वो होता है प्रमस्तिष्क। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? तो मस्तिष्क कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन की शक्ति होती है। उसके बाद में यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है तथा माता का रक्त वर्ग ओ हो तो बताइए उसके पुत्र का रक्त कौन से वर्ग का हो सकता है? तो उसके पुत्र का रक्त होगा ओ का, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट स्लाइड का कि गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द है यूट्रस। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है? हीमोग्लोबिन की जो बंधुता होती है वो ऑक्सीजन के लिए अधिकतम होती है। उसके बाद में कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करती है? सेक्स हार्मोन का स्राव एड्रिनल ग्रंथि करती है। उसके बाद में मानव शरीर में हार्मोन में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है? कि कौन सा मानव शरीर में हार्मोन में से कौन सा हार्मोन जो होता है वो रक्त से कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है? तो होता है पैरावटू हार्मोन जो होता है वो रक्त में से कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों मानव के शरीर में किस भाग में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है? शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है तो वो होता है डिंब वाहिनी नली में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जब वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो कौन सा पदार्थ जमा होता है? तो रक्त में नत्रजन अपशिष्ट पदार्थ जमा हो जाते हैं जब वृक्क कार्य करना बंद कर दे, ठीक है। तो रक्त में नत्रजन अपशिष्ट पदार्थ जमा हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है? तो सोते समय रक्त दाब जो होता है वो घटता है। उसके बाद में मानव रुधिर का पीएच कितना होता है? 7.4। आपको सभी को पता होना चाहिए ये तो कि मानव रुधिर का जो पीएच होता है वो उसका मान कितना होता है? 7.4। उसके बाद में मानव रक्त प्लाज्मा में प्राय पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? 80% होती है दोस्तों। 80 से ऐसे लिख रखा है 80% कि मानव रक्त में प्राय पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? 80%। उसके बाद में रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है? लोहा। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? लोहा, ठीक है। उसके बाद में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो किडनी में। रक्त का शुद्धिकरण किडनी में होता है। उसके बाद में अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो छोटी आंत से। अधिकतम जो पोषक तत्व है रक्त में कहाँ से अवशोषित होते हैं? छोटी आंत से। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन एंजाइम लार में पाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट स्लाइड का है कि कंडरा जोड़ता है। कंडरा जो होता है वो किसको जोड़ता है? पेशी को हड्डी से जोड़ता है। पेशी को हड्डी से जोड़ता है उसको बोलते हैं कंडरा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है? कि कौन सी ऐसी ग्रंथि है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है? तो अधिवृक्क ग्रंथि है दोस्तों। उसके बाद में मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो मानव का मस्तिष्क जो होता है दोस्तों लगभग 1350 ग्राम का होता है। कितने ग्राम का? 1350 ग्राम का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, रिपीटेड क्वेश्चन है कंपटीशन एग्जाम्स में से कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर थे उनमें से उठाए गए हैं, ठीक है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले इसी तरह की इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की वीडियो के लिए।
उसके बाद में अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि है तो उरु अस्थि। उरु अस्थि जो है दोस्तों वो मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि है। उसके बाद में आंख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जाती है? परंपरागत कैमरा से निम्नलिखित भाग में से किस भाग से तुलना की जाती है? तो फिल्म की। आंख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के साथ में किस भाग की तुलना की जाती है? तो फिल्म की तुलना की जाती है। ठीक है, परंपरागत कैमरे के फिल्म की तुलना आंख के रेटिना से की जाती है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद में रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? रक्त के जमने में कैल्शियम की सबसे ज्यादा भूमिका होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में मानव रुधिर में कोलेस्टेरोल का सामान्य स्तर है 140 से 180 ग्राम। कितना है? 140 से 180 ग्राम। मानव रुधिर में कोलेस्टेरोल का सामान्यतः स्तर जो होता है वो है इसका 140 से 180 mg, 140 से 180 mg। ठीक है, मिलीग्राम। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट स्लाइड है कि अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं की संख्या बढ़ जाती है। ठीक है, उसके बाद में यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्त दाब, अगर किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या अगर कम हो जाती है तो उसका रक्त दाब बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ पे मानव शरीर में किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? तो दीर्घ अस्थि में। दीर्घ अस्थि में लसिका कोशिकाएं बनती है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है स्तन पाइयों में स्वेद ग्रंथियां मूलतः संबंधित हैं ताप निगमन से, ताप नियमन से। तो स्वेद जो ग्रंथियां होती है वो मूलतः किससे संबंधित हैं? तो ताप नियमन से संबंधित है। उसके बाद में मानव हृदय में कक्ष की संख्याएं होती है 4। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है मधुसूदनी अंतःस्रावी एक ग्लाइकोलिपिड है कि मधुसूदनी एक अंतःस्रावी का प्रकार है तो ये एक ग्लाइकोलिपिड है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में पैरों की हड्डियां होती हैं। पैरों की हड्डियां हैं तो फिबुला व एवं टिबिया, ये दोनों कौन सी हड्डियां हैं? पैरों की हड्डियां हैं। ठीक है, फिबुला और टिबिया ये मानव शरीर में पैरों की हड्डियां हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? तो पेट में भोजन को पचाने के लिए एंजाइम की आवश्यकता होती है। ठीक है, लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो स्टार्च के पाचन में क्या होती है? लार सहायक होती है। उसके बाद में क्रेब्स चक्कर में किसका संश्लेषण होता है? क्रेब्स चक्कर में पाइरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है। क्रेब्स चक्कर में किसका निर्माण होता है? पाइरुविक अम्ल का। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं? तो डायलिसिस। खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को मानव शरीर में क्या कहा जाता है? डायलिसिस। उसके बाद में पेप्सिन बदल देता है। पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदलने की प्रक्रिया कौन करता है? पेप्सिन हार्मोन। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? पाचन क्रिया के दौरान प्रोटीन किस पदार्थ के रूप में बदल जाते हैं? तो एमिनो अम्ल के रूप में। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस स्लाइड का कि पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो पित्त जो है वो यकृत के द्वारा निर्मित होता है, यकृत के द्वारा पैदा किया जाता है। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है अगली स्लाइड का कि पित्त जमा होता है, पित्त कहाँ पे जमा होता है? तो पित्ताशय में। सबसे सरल क्वेश्चन है कि पित्त कहाँ पे जमा होता है? तो पित्ताशय में। उसके बाद स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 120 mm से 80 mm तक। ठीक है, 120 mm से 120 mm से 80 mm तक होता है किसका? स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप। ठीक है, उसके बाद में दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है। ठीक है, उसके बाद में सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? 2 अरब। सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? तो लगभग 2 अरब बार। ठीक है, उसके बाद में मानव शरीर में हृदय का कार्य है पंपिंग स्टेशन की तरह, कि मानव शरीर में जो हृदय है वो पंपिंग स्टेशन की तरह काम करता है, रुधिर को पंप करने का। ठीक है, रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन की मात्रा के कारण रक्त का लाल रंग पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में होता है लोहा, फेरस, Fe। ठीक है, इसको बोलते हैं लोहा। तो लोहा पाया जाता है हीमोग्लोबिन में। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, लास्ट ही क्वेश्चन था ये अपना कि हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है, लोहा पाया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल किसको, जेडी गुरुकुल को, जेडी गुरुकुल को आप सब्सक्राइब कर दोगे और उसके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दोगे ताकि हमारी जो वीडियो है उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे आप तक। अगर आपको और भी किसी तरह की इंपॉर्टेंट जानकारी लेनी है तो आप इन नंबर के ऊपर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करना, हमारी मेहनत के लिए सिर्फ लाइक ही बनता है आपका। ठीक है, ताकि हम उससे मोटिवेट होकर आपके लिए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की वीडियो लाते रहें। ठीक है, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर से करना। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।